हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेटवर्क टेक वर्ल्ड। आज मैं आपको वर्ल्ड की टॉप हैकिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जो हैकर होते हैं वो किस किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर या बड़े बड़े कंपनियों का सर्वर्स हैक करने के लिए, चाहे वो बैंक हो या चाहे वो FBI का डाटा हो, कुछ भी हो, हैकिंग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं आज मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको VPN के बारे में बताना चाहूँगा। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। इससे आप जो भी आपकी एक्टिविटी होती है वो गवर्नमेंट पे जा नहीं पाती, यानी कि जो आपका एक कंट्री का IP होता है वो उस पर नहीं जाती है आपकी IP, बल्कि किसी और दूसरे सर्वर से दूसरी कंट्री से होकर जाती है। तो इसलिए भी अगर आप थोड़ा IP के बारे में जानते हो तो IP दो प्रकार की होती है। एक IP होती है, एक पब्लिक IP होती है, एक प्राइवेट IP होती है। तो ये पब्लिक IP को प्राइवेट IP में कन्वर्ट करके तो VPN कुछ ऐसा यूज़ करता है। तो फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता पाऊँगी VPN कैसा होता है। ठीक है, तो मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। सऊदी अरब में एक बंदा था, उसने कैसे VPN का यूज़ किया। वो एक्चुअली में वो फ्रांस का था और वो एक्चुअली में गे था। तो सऊदी अरब में तो अलाउड नहीं होता। तो जो भी सऊदी अरब में साइट्स होती है वो सारी की सारी कॉमन नज़र रखती है। तो वो पॉर्न साइट कैसे एक्सेस करे, तो उसने VPN का यूज़ करके दूसरे सर्वर से एक्सेस करके तो पॉर्न साइट एक्सेस की। तो VPN के थ्रू उसने ऐसे यूज़ किया। ठीक है, तो मैं दूसरा टैग बताना चाहूँगा। एक बड़ी कंपनी में एक एम्प्लॉय था। एक्चुअली मैं दूसरी कंपनी का डाटा हैक करना चाहता था। तो उसने क्या किया, माउस के अंदर की लॉगर एक्टिवेट कर दिया और फ्री में बांट दिए। माउस फ्री में बांट दिए कंपनी के एम्प्लॉय को लिए। ये बहाना किया, सर ये हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है, तो आप यूज़ करके बताओ कि ये माउस कैसे काम करता है, और उसके अंदर कैसे की लॉगर फिट कर दिया। जब कंपनी के एम्प्लॉय ने माउस फिट किया, अपने कंप्यूटर सर्वर्स पे लगाया, तो की लॉगर उधर एक्टिवेट हो गया और सारी जानकारी लीक हो गई उस कंपनी के। एक्चुअली में वो कोई डाटाबेस की थी, तो जितने भी पासवर्ड थे, एम्प्लॉय की ID थी, सारी उसने हैक कर दी। ठीक है, तो तीसरा वायरस बताऊंगा मैं। एक वायरस था, बल्कि अटैक था 90 के दशक में। 14 ईयर के बच्चे ने FBI को हैक कर लिया था। यकीन नहीं करोगे, 14 साल के बच्चे ने FBI के सर्वर को हैक कर लिया था, और वो दूर दराज गाँव में, जो अमेरिका गाँव होगा, वो वहाँ से हैक किया। अभी तक सॉल्व भी नहीं हो पाया कि FBI का हैक कैसे कर लिया एक 14 साल के बच्चे ने। ठीक है, और एक और 90 के दशक पे एक और दो वायरस बहुत पॉपुलर थे। एक I Love You का, एक पॉइजन बॉक्स का। एक्चुअली में क्या होता था 90 के दशक में, जैसे आपको कोई लड़की भेजती है I love you, अगर आप पे I love you का मेल आता है तो आप उसको तो ओपन करो के पक्का देखोगे, चाहे लड़का लड़की हो। तो इसलिए लोग इस पर धोखा खाते हैं। जैसे मेल खोलते थे, मेल के थ्रू फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड होती थी और पूरे फाइल करप्ट कर देती थी पूरी। ठीक है, और एक और बात बताना चाहूँगा कि जो नोटपैड में आप खुद वायरस बना सकते हो autorun.inap का। तो autorun.inap क्या करता है, ये जैसे आपने रन कर दिया तो ये आपकी हार्ड ड्राइव को पूरा डंप कर देगा। जो भी फाइलें थी ना डिलीट करेगा ना कुछ करेगा, उनको करप्ट कर देगा। बस गई आपकी हार्ड ड्राइव। ठीक है,
तो मैं अब तो दूसरा बताना चाहूँगा कि आप जैसे इस इंसिडेंट था मुंबई में। एक्चुअल में क्या था, वो लेडी नहा के आई और उसका लैपटॉप का कैमरा किसी ने हैक कर लिया और जो भी एक्टिविटी करती थी वो पूरा कैप्चर हो गया उस पर। तो उसका जो वीडियो था वो पॉर्न साइट्स में चला गया। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई उस लेडी को और पुलिस भी हक्का बक्का लगे भी कैसे, और बाद में लगी किसी ने उसके लैपटॉप के कैमरे को एक्सेस कर लिया था। तो ये बस अगर आप घर में लैपटॉप है तो जब आप लैपटॉप यूज़ नहीं करते तो आजकल तो आई रखा है कि लाइट जल जाती है कि अगर आपका लैपटॉप ऑन हो तो लाइट उस पर विजिबल रहती है। अगर लाइट नहीं तो आप जब आप नेट या चैट नहीं करते, वीडियो चैट, तो उसको एक छोटी सी टेप लगा के रख दिया करो कि बस जो अपना मार्क जगह फेसबुक का ओनर उसने भी जब यूज़ नहीं करता तो लैपटॉप पे टेप लगा के रखता है वो भी। अब साथ में मैं बढ़ता हूँ रैमसरवेयर वायरस, ये तो पता ही होगा आपको। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ एक्चुअली में क्या होता है। रैमसरवेयर वायरस क्या करता है, आपकी जो भी आपका डाटा है, फ़ोटो MP3 की फॉर्मेट है, MP4 वीडियो का फॉर्मेट है, इसको एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। और आपका पहले तो करप्ट करता था। अब उसके बाद 1-2 साल बाद इन्होंने ऐसा ख़तरनाक लगाया कि पूरा कंप्यूटर पे लगा दिया, कंप्यूटर ऑन ही ना हो। चलो पहले तो ये था कि आप छेड़खानी करके करप्ट फाइलों को कुछ कर सकते, लेकिन उसने ऐसा किया कि उसने कंप्यूटर ऑन होने नहीं दिया। तो आप इस पे क्या कर पाओगे फिर? तो ऐसी स्थिति में क्या कर पाओगे, ना आप छेड़ पाओगे ना कुछ। उसके बाद ये डिमांड करते थे कि 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में डालो तब हम आपकी फ़ाइल को एक्टिवेट करेंगे या उनकी ओरिजिनल रूप पे ले आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट हुए इससे। तो बेचारे लोग क्या करते हैं, देना पड़ता है उनका कंपनी का डाटाबेस है तो देना ही पड़ता उनको। और एक्चुअली में उन्होंने एक हॉस्पिटल के डाटा को पूरा करप्ट कर चुका था। उनके पेशेंट अभी हॉस्पिटल के पेशेंट थे, उनका डाटा जो उनको देना ही पड़ा। मैं जो मैं टॉप 3 वायरस चला रहा हूँ, ये तो आपने कहीं सुने होंगे ना, कुछ किया होगा। तो यूरोप में एक सॉडिश बैंक, स्वीडन का बैंक था, एक पर अच्छा खासा था। उससे 6,000 करोड़ रुपए एक हैकर ने निकाल दिए। और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, ये केस FBI को सौंप दिया था इन्होंने। तो 5 साल लगे उस हैकर को ढूंढते 5 साल। एक्चुअली वो उन्हें तो 4 साल बाद पता चला कि हमारा 6,000 करोड़ बैंक से निकल चुका है। और फिर 4 साल लगे, फिर 2-3 साल तो उस हैकर को ढूंढने में लगे, तकरीबन 6 साल लग गए उस हैकर को ढूंढने में। तो फिर हैकर से पूछा गया कि आपने कैसे किया, कि कैसे उड़ाए उसने पैसे, कैसे उड़ाए आपने। तो उसने बोला कि जो लगभग जैसे आप पे 100 रुपये है, 100 रुपये जैसे आपके अकाउंट में 100 रुपये है डॉट, और कभी 50 पैसे रहते हैं, कभी 65 पैसे। तो उस हैकर ने ऐसे करके 6,000 करोड़ उस बैंक से निकाल दिए। तब बैंक का डाटाबेस 5 साल बाद अपडेट हुआ तो 6,000 करोड़ रुपए घपला पाया गया। तो बाद में पता किया उन्होंने छानबीन की, तो ऐसे किया। तो अब मैं इसके पीछे एक सीक्रेट ट्रिक बताना चाहूँगा कि कैसे किया उसने। एक्चुअली में जैसे आप VMware यूज़ करते हैं, हाइपर यूज़ करते हैं, एक्चुअली में ये वर्चुअल मशीन होती है। तो इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन इस हिसाब से उसने हैक किया होगा।
उसने थोड़ा सा हिंट किया था कि वर्चुअल मशीन के थ्रू। तो मैं बताता हूँ, जो वर्चुअल मशीन होती है उसकी एक फाइल होती है, वर्चुअल फाइल होती है। अगर आप दूसरे कंप्यूटर पे लगाओगे, उसको इंस्टॉल करोगे, लगाओ के दोबारा से बनाओगे, तो इस पर क्या होता है, उसके मैक एड्रेस चेंज होते रहते कंप्यूटर पे। तो जब वो BSD फाइल होती है, जब अलग अलग कंप्यूटर के थ्रू फाइल सेव होती है, बनती है, तो अलग अलग मैक एड्रेस पे छप जाते हैं। तो पुलिस या FBI को काफ़ी टफ होता है कि ऐसे में कौन सा मैक एड्रेस किस कंप्यूटर का है। अगर वो ऑनलाइन ज़्यादा है तो IP तो दिख जाएगी, लेकिन मैक एड्रेस तो हर टाइम उसे बदलता ही रहेगा। तो इसमें तो उसकी कंप्यूटर की ID, जो उसकी हार्डवेयर ID है, वो तो छिप ही जाती है एक तरफ से। तो ऐसे में तो काफ़ी मुश्किल होता है पकड़ना। तो एक्चुअली में इसको वर्चुअल वायरस या वर्चुअल मशीन वायरस कहते हैं इसको। अब इससे भी खतरनाक है 9 पे, इससे भी खतरनाक है मशीन वायरस या बाइनरी वायरस। इसके आपने डाई हार्ड मूवी देखी होगी। तो उस पर क्या था कि जब आप कंप्यूटर पर जाते, डिलीट का बटन दबाते थे, कंप्यूटर ब्लास्ट होता था। तो इसमें क्या होता था, जो मशीन वायरस, जो बाइनरी वायरस है आपके, क्वांटम वायरस भी बोलते हैं। तो इस पर क्या था, जो आप लगा लो CPU को अलग पावर जाती है, RAM को अलग पावर जाती है, आपको हार्ड ड्राइव की अलग पावर जाती है। तो ये पावर डिवाइड नहीं होती, ये पूरी पावर CPU में भेजती जाती है। पूरी बिजली की पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर CPU में ट्रांसफ़र की जाती है। तो एक तरफ से लूप बन जाता है। तो एक अगर लूप बन गया तो क्या होगा, तो ये तो पूरा लूप बनेगा। तो आपकी बिजली एक ही प्रोसेसर की साइड जाती रहेगी, तो वो काफ़ी गर्म कर लेगी। तो इस वजह से वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। एक तरफ से वो एक तरफ से टाइप बन जाता है, तो पूरा ब्लास्ट कर देता है वो सिस्टम को। चलो, ब्लास्ट और सबसे खतरनाक वायरस होता है EMP, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ये आपने काफ़ी मूवी पे देखा होगा। एक्चुअली नहीं करती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होती है। ये क्या करती है, एक तरफ से ये साउंड वेव की तरह काम करती है, जहाँ भी जाती है ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को अपनी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ख़त्म कर देती है, बंद कर देती है कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर को। और ये जैसे समझो, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक सबसे ख़तरनाक होती है। समझो आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हो, कार पे सफ़र कर रहे हो, इवन एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो। अगर ये आप इस पल्स से टकरा गए हैं, अगर आप इस पल्स के चपेट पे आ गए, तो अगर आप एरोप्लेन में उड़ रहे होंगे तो सीधा आप तो नीचे जाओगे। तो ये सबसे खतरनाक वायरस, तो ये तो फ्यूचर प्रूफ वायरस है। फिलहाल तो अभी तो फ्यूचर प्रूफ वायरस है, ये तो अभी तो इस पर काम चल रहा है। तो ये है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब। एक्चुअली में मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो मैं आपको नेटवर्क टेक वर्ल्ड के नाम से, तो मैं आपको ऐसी जानकारी देना चाहूँगा। बस आप पिक्चर्स पे ध्यान मत देना, जो कि अभी शुरू है, और जो मैंने कंटेंट बोला है उस पर ध्यान दो। और इनके बारे में आप ऑनलाइन सर्च करो तो आपको और अच्छा मिलेगा। ओके, टेक केयर।